नमस्कार दर्शकों, मैं नम्रता स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं, तमाम परेशानियों का समाधान हो सके। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे टैरो कार्ड्स के बारे में। क्या होते हैं टैरो कार्ड्स? टैरो कार्ड्स कैसे हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? टैरो कार्ड्स हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं? आज इन विषयों पर चर्चा होगी और इन सभी जानकारी को देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली की छात्रा मेघा चतुर्वेदी जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं मेघा जी का। मेघा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मेघा जी, जैसे कि हम टैरोट कार्ड्स की बात करने वाले हैं तो मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि टैरोट कार्ड है क्या और ये कैसे काम करते हैं। जी हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज सब लोग यही कहते हैं, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, सब में एक लॉजिक होता है, लेकिन टैरो कार्ड्स का लॉजिक किसी को समझ में नहीं आता है। तो मैं यही बताना चाहूँगी पहले तो कि टैरो कार्ड्स आए कहाँ से। पहले के ज़माने में इट्स अ सीक्रेटिव नॉलेज जो बहुत पहले के टाइम में, चाहे हम इटली बोलें, फ्रांस बोलें, जो स्टार्ट हुआ था ये यूरोप से स्टार्ट हुआ था। और पुराने ज़माने में राजा महाराजा इसको जब वॉर के लिए या लड़ाई के लिए जाते थे तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये अपने कार्ड्स खुलवाते थे और ये जानना चाहते थे कि भाई इसमें होगा क्या हम जीतेंगे, हारेंगे। इसी तरह से प्रथा स्टार्ट हो गई एंड इट इज़ वेरी एक्यूरेट। तो आगे के ज़माने में भी ये सब हम लोगों के फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ नॉलेज के लिए ये सब लोग यूज़ करने लग गए। इसमें बेसिकली क्या है, जो टैरो कार्ड्स हैं, हमारी सेल्फ इंस्टिंक्ट जो रीड कर रहा है, टैरो कार्ड रीडर है, वो अपने इंट्यूशन से उसको रीड करता है। और जितने भी टैरो कार्ड के लिए लोग आते हैं, हम उनको गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं और उनको बहुत ही अच्छे से आगे मोटिवेट भी करते हैं। जी, जैसे कि आपने कहा कि टैरोट कार्ड से कनेक्ट करते हैं, तो आप कैसे कनेक्ट करते हैं टैरोट कार्ड से? मैं चाहूँगी इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, अगर जैसे मेरे पास ये टैरो कार्ड्स हैं और मैं कुछ ऐसे ही करके उसको खोलना शुरू करूँगी तो इट वोंट वर्क। इट्स लाइक अ वर्शिप, है ना। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, टैरो कार्ड को भी हमें उस तरह से पूजा, धूप, अगरबत्ती सब करनी होती है सुबह शाम। और डेली आप उसके साथ कनेक्ट कीजिए, खोलिए। एक मंत्र भी करते हैं हम लोग और प्राणायाम करते हैं, जैसे हमारा इंट्यूशन बढ़े। जितना मेडिटेशन और इंट्यूशन अपना स्किल बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा आप प्रेडिक्ट भी कर पाएंगे और लोगों का कल्याण करेंगे। जी, तो मेघा जी, ये टैरो डेक क्या होता है और इस टैरो डेक में कितने कार्ड्स होते हैं? मैं चाहूँगी इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं आपको लॉजिक बताऊं। जैसे हम प्लेइंग कार्ड्स देखते हैं, उसमें भी कुछ कार्ड्स होते हैं। टैरो डेक में जितने भी एक सिंपल कार्ड होता है, ऐसे 78 कार्ड्स होते हैं जिसको हम टैरो डेक कहते हैं, जिनको हमने 2 थिंग्स में डिवाइड भी करा है, मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना। जो मेजर अरकाना है, अगर आप पूछें तो अरकाना का मीनिंग ही हम लेते हैं सीक्रेट से, जो हमें सीक्रेट बताते हैं हमारे फ्यूचर के बारे में, लाइफ के बारे में। तो जो मेजर अरकाना है वो हमें बताते हैं हमारे लॉन्ग फ्यूचर के बारे में, और उसका जो इम्पैक्ट भी है, जब हम उनकी प्रेडिक्शन करते हैं तो उसका हमारी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स रहते हैं हमारी लाइफ पे, हमारी पर्सनल लाइफ पे। सेकेंड थिंग, जो माइनर अरकाना होते हैं, उनका जो प्रेडिक्शन होता है वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड रहता है। अगर हमें कोई आंसर जाना है कि हम क्या करें, या फिर सही है, गलत है, मैं यहाँ जाऊँ ना जाऊँ, ये वाला काम करूँ ना करूँ, कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से काम करते हैं। जी, तो मेघा जी, अगर बात की जाए आपकी, तो आपका टैरोट कार्ड्स की तरफ कैसे रुझान आया और आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से कैसे जुड़े? जी, एक्चुअली मैं बताऊं तो जो अकल साइंस है उसके लिए मुझे बचपन से ही झुकाव था। बचपन में मेरा मन करता था, जैसे मैं पूजा पाठ में बचपन से बहुत रही हूँ और मुझे मेडिटेशन का बहुत है। तो धीरे धीरे जो है मेरी आप स्किल कीजिए या फिर मेरा जो इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे बचपन से ही डेवलप होना शुरू हुआ। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं चाहती हूँ किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जो सर्टिफाइड हो, हम लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करें। मैंने काफ़ी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने बहुत सर्च करा, मैंने काफ़ी सोर्सेज से सर्च करा, बट मुझे एक सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। फाइनली व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस इंस्टीट्यूट, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। जैसे उन लोगों ने समझाया, टीचर्स वर गुड एंड दे वर वेरी गुड इन हेल्पिंग हैंड ऑल्सो।
तो फाइनली मैंने यहीं से करा। तो मेघा जी, बहुत सारे मेल्स हमारे पास आते हैं, तो एक मेल हमारे पास आया सुशील जी का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 अप्रैल 1981। ये कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं और उनको ये ज़मीन इन्वेस्टमेंट पर्पज से कैसे रहेगी, इस बारे में जानना चाहते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, ये कार्ड्स के साथ मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर चुकी हूँ जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। एंड रियली जो फर्स्ट आपने मेल के बारे में बताया है, मैं ट्राई करूँगी, मेरी सबसे ज़्यादा इंटेंशन रहेगी कि जितने भी कॉल्स आएँ या फिर जितने भी मेल्स आएँ, मैं उन लोगों का बहुत अच्छे से आंसर कर सकूँ। तो ये जो आपने सुशील जी के बारे में बताया है, मैं एक बार देख लेती हूँ। पहले तो जो मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ सुनी है, क्योंकि हम टैरो कार्ड को न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट करते हैं। जी, मैं तो इनके मैं डेट ऑफ बर्थ रिपीट कर हाँ देती जी हूँ। प्लीज़। 31 अप्रैल 1981। इनका नाम सुशील है। जी जी ठीक है, लेट मी ओपन। और ये प्रॉपर्टी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। हाँ जी। जी, बेसिकली यही जानना चाह रहे हैं कि कैसे रहेगी। हाँ जी। जी सुशील जी। जी, तो सुशील जी, मेघा जी आपसे कनेक्ट होने का प्रयास कर रही हैं। आप हमारे कार्यक्रम को ज़रूर देखें, हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहें। देखिए सुशील जी, जो अभी कार्ड्स आपके खुले हैं आपकी ज़मीन से रिलेटेड, जो आप देख रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, देखिए कार्ड बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है आप एक बार थोड़ा सा, चीज़ें भी आपकी बहुत जल्दी होंगी, हो सकता है आपके पेपर्स वगैरह आपको बहुत जल्दी मिल जाएं। बट एक कार्ड ऐसा है कि जो ये दिखा रहा है कि हो सकता है इस ज़मीन को लेने के वक्त जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए ही चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि हम इसको बाद में रीसेल करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दूंगी, क्योंकि जो आपका एम है उसके हिसाब से थोड़ा सा कार्ड एक ऐसा है जो ये बताता है कि हो सकता है रीसेल में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। तो आप इसके प्लीज़ ऐसा करिएगा, पेपर्स वगैरह अच्छे से चेक कर लें। बाकी जो ज़मीन है वो बहुत अच्छी है, बस पेपर्स आप अच्छे से चेक करें, और हो सकता है रीसेल के टाइम पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। बाकी इट्स नाइस। जी, तो सुशील जी, ज़मीन आप खरीदिए, लेकिन पेपर्स, डॉक्यूमेंट, सारे लीगल वर्क को ध्यान में रखते हुए आप इस ज़मीन को खरीदिए। और आपको रीसेल में थोड़ी दिक्कत आ सकती है तो घबराइएगा मत, बस थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी, बाकी आपके लिए ज़मीन बहुत अच्छी है। जी, तो मेघा जी, अगला मेल हमारे पास आया है चारू जी का। जी, इनको अपने बेटे के बारे में पूछना है। इनके बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 21 मार्च 2003। ये अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं कि उसे किस फील्ड में जाना चाहिए। वो स्टडीज़ में और स्पोर्ट्स में दोनों में अच्छा है। जी, देखिए पहले तो मैं फिर से बताऊंगी न्यूमरोलॉजी के बारे में। जो आपके चारू जी, आपके बेटे का नंबर है वो बिल्कुल ज्ञान का नंबर है, तो स्टडीज़ में तो नो डाउट बच्चा बहुत अच्छा होगा। बाकी अगर न्यूमरोलॉजी से मैं और चाहूँगी तो मैं इनका ग्रिड चेक कर सकती हूँ। बाकी जो टैरो कार्ड की बात है, अभी हम चेक कर लेते हैं आपकी चॉइस, बच्चे की चॉइस देख लेते हैं कि वो किस में ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। मैं आपके दोनों ही चॉइस के कार्ड खोल रही हूँ। देखिए, आई गेस आपका बच्चा एक्टिव भी बहुत है, तो कार्ड्स को देख के मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे से फ्यूचर बना सकता है। बट अगर आप जाने, उसको थोड़ा सा कोक्स कीजिएगा कि वो पढ़ाई जो है वो फाउंडेशन भी बहुत अच्छे से करें, क्योंकि हमारे पास एक बैकअप हमेशा होना चाहिए। वेरी नाइस, ही कैन गो फॉर स्पोर्ट्स ऑल्सो। जी मेघा जी, अगला मेल हमारे पास है कृष्ण जी का। ये अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 6 दिसंबर 2014। इनका नाम है युविका। जी, ये पढ़ने में बहुत अच्छी हैं और ये इनके फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है। तो युविका के मैं कार्ड्स निकालती हूँ। अभी छोटी ही है बच्ची तो, लेकिन ठीक है, हम एनी टाइम ये जान सकते हैं कि बच्चे का फ्यूचर स्टडीज़ में आगे भी कैसे रहेगा, कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह तो नहीं रहेगा। लेट मी कनेक्ट। देखिए,
अभी इनके कार्ड्स हैं, ये अच्छे से कर रही हैं और काफ़ी एक्टिव भी हैं, लेकिन आगे फ्यूचर में हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूज हो अपने सब्जेक्ट्स वगैरह को लेने के लिए, तो तब इन्हें थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने फादर का नाम क्या बताया? कृष्णा जी। कृष्ण। हाँ जी, तो कृष्ण जी, मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि जब बच्चे का हाई स्टडी का टाइम आएगा, बच्चे के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी फोकस हैं, अभी काफ़ी फोकस हैं क्योंकि अभी बहुत छोटी हैं, इसलिए मैं बस आपको एक गाइड कर सकती हूँ कि जब इनका सब्जेक्ट्स लेने का टाइम आएगा या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का टाइम आएगा तो थोड़ा सा उन्हें सपोर्ट कीजिएगा राइट चॉइस के लिए। जी मेघा जी, जैसे आप कार्ड्स के माध्यम से हमारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रही हैं, हाँ जी। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप कार्ड्स में ऐसा क्या देखते हैं कि आपको उनके बारे में पता चल जाता है। जी, एक्चुअली देखिए, सबसे पहले तो जो मेरा लॉजिक है, मैं सबसे पहले कार्ड को देखती हूँ कि क्या ये कार्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। कई बार हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो ये भी आते हैं कि केवल उनको ये जानना होता है कि मैडम ये काम होगा नहीं होगा या फिर ये मेरे लिए सही है नहीं सही है, तो वो हमें पता चल जाता है। सेकंड थिंग, कार्ड्स के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं। देखिए, टैरो कार्ड केवल कार्ड्स ही नहीं है, उसमें हम कलर थेरेपी करते हैं, नंबर्स देखते हैं, उसमें जो पिक्चर्स हैं, जो इमेजेस हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमें काफ़ी, अगर उसके हम गहराई तक जाएंगे तो हमें पता चलेगा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इट्स वेरी डेप्थ नॉलेज, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और कई चीज़ें हम एस्ट्रोलॉजी से भी इसमें कनेक्ट करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब हम रीड करते हैं, टैरो कार्ड रीडर को कुछ भी नहीं छोड़ना होता है, हमें सारी चीज़ें देख के फिर ही आंसर देना होता है। आपकी बातें सुन के मैं भी थोड़ी क्यूरियस हो गई, तो मैं चाहूँगी कि आप अब मेरे बारे में ही थोड़ा बता दें। हाँ हाँ बिल्कुल, प्लीज़। जी, तो नाम नम्रता और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 1999। जी, देखिए नम्रता जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करना चाहूँगी, बिकॉज़ मैं टैरो कार्ड रीडर के साथ न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, और आपका जो 10 नंबर है, तो मैं न्यूमरोलॉजी से आपको थोड़ी सी एडवाइस दूँ। हाँ जी। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो आपका नंबर है वो हम कार्मिक नंबर में लेते हैं। ठीक है, मैं आपका कार्मिक नंबर होते हुए भी, कार्मिक नंबर को हम जानते हैं कि पिछले जन्म के कई जन्मों से हमें ये नंबर्स मिलते हैं। कुछ लोग इसे नेगेटिव मानते हैं, कुछ लोग इसे पॉजिटिव मानते हैं। मैं नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि इस जन्म में आप कोशिश करना केवल अच्छे अच्छे काम कीजिए, पुण्य काम कीजिए, जिससे नेक्स्ट जन्म में आपको कुछ भी ऐसा नेगेटिव या स्ट्रगल, कई बार होता होगा आपके साथ, मुझे ऐसा लगता है जो लोग या आपके फ्रेंड्स बहुत इजीली गेन कर लेते होंगे, आपको कहीं कहीं स्ट्रगल होता होगा, तो वो चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक है, एंड अब अपना बताइए, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। डेट ऑफ बर्थ भी नहीं, ठीक है। मेरे को ये अपने करियर के बारे में जानना है और थोड़ा लव लाइफ के बारे में भी जानना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपके मिक्स कार्ड निकाल रही हूँ, और आप चाहेंगी अलग दोनों क्वेश्चंस, तो मैं अलग से करती हूँ। नम्रता जी, आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी करियर आप ले रही हैं या जिसकी तरफ आप जा रही हैं, बहुत जल्दी मूव करने वाली हैं पॉजिटिवली, तो इसमें कहीं रुकावट नहीं दिख रही है। इनफैक्ट आपका जो मूवमेंट दिख रहा है वो बहुत एक्टिव दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। शुरू में तो सभी को कोई ना कोई दिक्कत आती है, बट जो आपका एम है, यू आर वेरी फोकस्ड फॉर दैट, तो ऑल द बेस्ट, आप बिल्कुल बढ़िए। और ये जो आपका करियर है या फिर रिलेशनशिप है, मैंने मिक्स कार्ड निकाले हैं दोनों के, तो कहीं भी कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, तो आपकी दोनों ही चीज़ें काफ़ी फ्लो में जाएंगी, फास्ट जाएंगी, और करियर में मुझे लगता है कि यू विल अर्न गुड मनी ऑल्सो फॉर दैट। ओके, सो इट्स वेरी नाइस। थैंक यू। जी, चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और भी दर्शकों के मेल हैं जो वेट कर रहे हैं आंसर्स हाँ के। जी, sure। तो अगला मेल हमारे पास आया है राम प्रसाद जी का। जी, जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2/6/1975। ये अभी जॉब कर रहे हैं, लेकिन नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इनके लिए बिजनेस सही रहेगा। अच्छा, अभी जॉब कर रहे हैं राम प्रसाद जी आप, और मैं आपके ऐसा करती हूँ,
ये क्वेश्चन के हिसाब से निकालती हूँ कि आप जो जॉब कर रहे हैं आपको वही कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर आपका बिजनेस आपके लिए जो आप सोच रहे हैं, ऑफ कोर्स आपने कोई ना कोई प्लान तो उसके लिए बनाया ही होगा, तो आप उसको ऑप्शन के लिए लें। देखिए, कार्ड्स के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि जो जॉब है वो अभी आपके हिसाब से काफ़ी फ्रूटफुल लग रहा है, आप उसमें सेटल हैं, आपके पास सब कुछ है उसके अंदर, आप आई गेस उसके अंदर काफ़ी परफेक्ट हैं जॉब को लेके, क्योंकि आपको नॉलेज भी है, पैसा भी आपको अच्छा मिल रहा है, एंड यू आर वेरी वेरी कंफर्टेबल इन दैट, आप काफ़ी कंफर्ट जोन में हैं। जिस आप बात करें आपके नए बिजनेस की, देखिए कार्ड वो भी नेगेटिव नहीं है, पैसा आपको आएगा, लेकिन इसमें अभी जो आपकी ग्रोथ है, जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि काफ़ी स्लो चलेगा, आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत धीरे धीरे जाएगी, आपका बिजनेस भी स्लो जाएगा। अगर आपका बहुत पैशन है और आप चाहते हैं कि आपको बिजनेस करना ही करना है, तो एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी कि एक तो आप भगवान की पूजा अच्छे से कीजिए, इसके लिए प्रार्थना अच्छे से कीजिए और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इसमें लगे रहिए। सेकंड थिंग, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर कर सकते हैं, इफ़ इट इज़ पॉसिबल विद यू, तो प्लीज़ आप इस जॉब को अभी छोड़िए मत, कहीं ऐसा ना हो आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े या फिर आपकी चीज़ें इतनी स्लो जाएं कि आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाएं। तो आप जॉब भी अभी थोड़े टाइम अगर पॉसिबल है तो उसे कंटिन्यू कीजिए। जी मेघा जी, आप जैसे हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कार्ड्स के माध्यम से, तो मैं इनके रिजल्ट्स की बात करना चाहूँगी कि इसमें एक्यूरेसी कितनी होती है। जी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि एक्यूरेसी की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी एक्यूरेसी डिपेंड करती है टैरो कार्ड रीडर पे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि हाउ डू यू कनेक्ट विथ योर कार्ड्स, तो जिस टैरो कार्ड रीडर का कनेक्शन जितना अच्छा होगा उतनी ही एक्यूरेसी आएगी। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उनसे कनेक्टेड हैं, कितनी अच्छी पूजा करते हैं, और आपका जो इंट्यूशन लेवल है, इंस्टेंट कितना अच्छा है आपका, उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है कि टैरो कार्ड रीडर जो है वो उसको रीड किस तरह कर रहा है। एक्यूरेसी अपने आप आ जाती है। जी तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बहुत सारे मेल्स हैं हमारे पास आज। तो अगला मेल है सोनिया जी का। ये अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहती हैं। सोनिया जी की डेट ऑफ बर्थ है 4 दिसंबर 1999 और ये जिनके साथ रिलेशनशिप में है उनका नाम है रजत और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25/7/1998। तो ये जानना चाहती है कि क्या इनकी लव लाइफ आगे अच्छी रहेगी, कैसी कंपैटिबिलिटी रहेगी इनकी। सोनिया जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो रजत जी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं और आप आगे भी जानना चाहती हैं कि किस तरह से आप करेंगे, तो आपके न्यूमरोलॉजी से अगर मैं नंबर बताऊं, आपका नंबर है 4 और जो रजत जी हैं उनका नंबर है 257। तो देखिए, पहले ही मैं आपको एक चीज़ तो बता दूं कि 4 और 7 दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो इनकी इंटीमेसी बहुत अच्छी होती है, तो आगे फ्यूचर भी अच्छा रहता है। अब बात करें इनकी कंपैटिबिलिटी की, रिलेशनशिप की, तो उसके लिए मैं आपके लव रिलेशनशिप कार्ड्स खोलती हूँ, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि आप किस तरह से सोचती हैं, वो कैसे सोचते हैं, और आप लोगों के आपस में कनेक्शन होकर आपकी लाइफ लॉन्ग कंपैटिबिलिटी कैसे रहेगी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बिल्कुल फोकस है रजत जी भी आपके लिए, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, और आपका भी सोच बहुत अच्छा है उनके लिए, दोनों के थॉट्स बिल्कुल मैच खाते हैं। थोड़े से अटैचमेंट में
आप भी कई बार डाउट में आ जाती हैं, जहाँ तक मुझे कार्ड्स देख के लगता है कि आपको कभी कभी इस रिलेशन को लेकर डाउट सा होता है कि कभी कभी रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, कभी कभी आपको ऐसे लगने लगता होगा, सोचने लगती होंगी कि अरे हमारा अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, या फिर रजत इज़ गुड पर्सन फॉर द रिलेशनशिप। तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये थॉट्स को थोड़ा चेंज कीजिए। यही प्रॉब्लम इनके साथ भी आती है, वो आपको लेके कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं आपके बिहेवियर को देख के। इनका बहुत लंबा नहीं रहता, वो तुरंत नॉर्मल हो जाते होंगे, लेकिन आप इस चीज़ में खोई रहती हैं। तो अपने इस बिहेवियर को चेंज कीजिए। बाकी कंपैटिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। कंपैटिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आप दोनों साथ साथ ट्रैवल भी करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। इट्स वेरी नाइस रिलेशनशिप। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला जी। मेल हमारे पास है राजेश जी का। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि आगे इनका करियर, इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या स्कोप है इस चीज़ में। अच्छा, और मे आई नो इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या हाँ है? जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 2005। और ये आईएएस वगैरह जो हाँ जी, कॉम्पिटिटिव है? आईएएस वगैरह और भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। जी जी। देखिए राजेश जी, आपका जो पहला कार्ड आया है वो उसमें आ रहा है कि आपकी जो अभी सिचुएशन है या थोड़े से टाइम पहले इससे जो सिचुएशन थी वो ज़्यादा अच्छी थी। ये मैं बात कर रही हूँ आपके दिमाग को लेके। आप प्लीज़ अपना दिमाग फोकस रखिए, क्योंकि जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं वो आपके बहुत मूड स्विंग्स के आ रहे हैं। थोड़ा सा हम ऐसे डिप्रेशन वर्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन आप कभी कभी इस सिचुएशन से ना नर्वस फील कर रहे हैं कि मैं आगे करूँ ना करूँ, कहीं मेरा टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा, क्या मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, क्या मुझे लाइन चेंज करनी चाहिए। तो प्लीज़ इस टाइप की चीज़ें मत लाइए, क्योंकि एक कार्ड जो है वो बहुत फोकस है, बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है कि अगर आप अपने दिमाग को स्टेबल करके, है ना, आप मेडिटेशन कीजिए। थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ क्या होता है, मेडिटेशन की भी ज़रूरत होती है। आजकल के बच्चे थोड़ा इसमें कम हैं, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि अगर आप बहुत अच्छे से पूजा पाठ करेंगे और मेडिटेशन करेंगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव होंगे। जी मेघा जी, अभी जब मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा तो आपने मुझसे डेट ऑफ बर्थ पूछी। हाँ जी। तो नंबर्स का, न्यूमरोलॉजी का, टैरोट कार्ड से क्या कनेक्शन है? देखिए, जैसे आपने मुझे इनका 12 बताया, हाँ बस जी। 12। देखिए, मैं इन्हीं का एग्जाम्पल देके देती हूँ। जो जैसे 12 है तो हम पर्सनालिटी नंबर्स काउंट करने के लिए हम सबसे पहले उनको सिंगल डिजिट में करते हैं कन्वर्ट। 12 का मतलब हुआ 1 + 2, तो 1 + 2 इज़ 3 नंबर। अगर न्यूमरोलॉजी में हम क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं विद अ प्लैनेट। और इसमें भी जो डेट ऑफ बर्थ का है तो हमें पर्सन की डेट ऑफ बर्थ से ही पता चल जाता है कि पर्सन की एक तो ओपिनियन कैसी है ना, जो हम टैरो कार्ड्स में भी निकाल सकते हैं, और उनका दिमाग कैसा है। 3 नंबर को वैसे भी अगर हम देखें तो इट्स अ जुपिटर, बृहस्पति, गुरु का नंबर है ये, तो नो डाउट इनका दिमाग तो बहुत अच्छा होगा। और ये जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई ये बहुत दिल से कर रहे होंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। जब बंदे का दिमाग इतना अच्छा है तो उनको पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए। तो दिस इज़ द वे वी कनेक्ट न्यूमरोलॉजी एंड टैरो कार्ड्स। ओके, यस। तो मेघा जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। अगला मेल हमारे पास आया है नेहा जी का। ये जी। अपनी मदर के बारे में पूछना चाहते हैं। जी। इनकी मदर की तबीयत खराब रहती है, तो ये जानना चाहती है कि कोई इसके पीछे मेजर इशू तो नहीं है। और इनकी मदर की डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 1956। जी, आपने लेडी का नाम क्या बताया? लेडी का नाम तो इन्होंने मेंशन नहीं किया, जी, बस अपना नेहा। मदर लिखा हुआ है। नेहा? नेहा, हाँ जी। अच्छा, तो नेहा जी, सबसे पहले तो मैं आपको फिर से वही बोलूँगी, आपकी मदर का नंबर जो है वो है 8। 8 नंबर वालों को वैसे भी हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहते हैं, और अगर उनको थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम सबसे पहले कहते हैं कि डोंट टेक इट इजी। आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए और उनका प्रॉपर मेडिकेशन करवाइए। थोड़ा सा इश्यूज़ रहता है, अब कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। मैं अभी इनका हेल्थ कार्ड देख लेती हूँ, क्योंकि आपने हेल्थ का क्वेश्चन किया है, तो मैं इनके हेल्थ कार्ड्स खोलती हूँ। जी,
देखिए जिस तरह से मुझे कार्ड दिख रहे हैं, आपने एग्जैक्टली ये तो मेंशन नहीं करा कि इनको प्रॉब्लम क्या है और इनकी दिक्कत क्या रहती है, लेकिन एक कार्ड इनका बहुत अच्छा है जो ये शो करता है कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये प्रॉब्लम फिज़िकल से ज़्यादा मेंटल है। आपकी मदर को थोड़ा लोनलीनेस फील हो रही है या फिर वो सोचती बहुत ज़्यादा होंगी, तो थोड़ा सा कंपनी दीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है तो थोड़े से चेकअप करा लीजिए, क्योंकि एक कार्ड ऐसा है जो हमें थोड़ा सा बोलता है कि चलिए इनका रूटीन वो तो वैसे भी अच्छा है, आज के टाइम में इतनी डिजीज़ है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्यों नहीं हम उसको अच्छे से चेक करा लें। मुझे लग नहीं रहा कुछ भी मेजर इशू होगा इसमें, बट आई थिंक शी नीड्स अ कंपनी। बहुत लोनली फील कर रही हैं वो, तो उससे उनका दिमाग इस तरह से चलने लगता है, उनका दिमाग कहता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। जी, तो मेघा जी आगे बढ़ते हैं। समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन मेल्स ही हमारे पास इतने हैं। हमारे पास आप प्लीज सारे लीजिए। हाँ जी, हमारे पास जो अगला मेल आया है वो है आशी जी का। ये एक लड़के को पसंद करती है जिनका नाम है राहुल। अच्छा। उन्होंने राहुल की डेट ऑफ बर्थ मेंशन करी है 18 मार्च 1997। ये जानना चाहती हैं कि क्या ये लड़का उनके लिए ठीक है। अच्छा ठीक है। देखिए इस केस में जो ये किसी की पर्सनालिटी जानना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे एक स्प्रेड है हमारे पास टैरो कार्ड, जिसमें हमें किसी पर्सन के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाता है। हम स्प्रेड करते हैं, इसको हम बॉडी माइंड एंड सोल कहते हैं। इसमें जैसे कहते हैं ना ज़ेरॉक्स कॉपी, हमें पता चल जाती है कि ये पर्सन किस टाइप का है। तो लेट्स सी, मैं आशी जी के लिए वही स्प्रेड करती हूँ। आशी जी देखिए, जितना भी इनके कार्ड, राहुल राइट? Yes, हाँ जी, राहुल। तो राहुल जी के कार्ड्स में एक है, मुझे लगता है इनको थोड़े हेल्थ इश्यूज होंगे। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि ये परफेक्ट बहुत अच्छा, जैसे एक होता है ना स्ट्रॉन्ग बॉडी, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, बहुत अच्छी हेल्थ है, तो इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड थिंग, इनका दिमाग भी वैसे ठीक है, थॉट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको मतलब आप बिल्कुल, आई डोंट नो आप लोगों का रिलेशनशिप का अभी क्या स्टेज है। अगर आप अपना मन बना चुकी हैं तो ये एज अ पर्सन बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है और इमोशनल भी हैं आपके लिए। लेकिन एक चीज़ जो है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा अभी टाइम देना चाहिए इस रिलेशनशिप को, और थोड़ा सा आप राहुल जी के बारे में पता कीजिए जो कार्ड्स बता रहे हैं। जी, तो मेघा जी मेल्स तो और भी हैं, लेकिन समय हो चुका है अभी। जी तो आप बिल्कुल। हमारे स्टूडियो में आए, टैरो कार्ड्स के बारे में इतनी विशेष जानकारी दी, जी। इतने सारे दर्शकों का आपने आज समस्याओं का समाधान किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।